आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को दैनिक वचन में आज की सुबह में स्वागत करता हूं। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए धन्यवाद, हमारे मीडिया टीम के लिए धन्यवाद जो अवसर मुझे दिया गया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए वचन से जाने से एक छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह इस दैनिक वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिता मेरी प्रार्थना है आज हर एक से आप बोलिए और बातें करें प्रभु, हर एक को सिखाइए, बढ़ाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आगे का समय आपके हाथ हम देते प्रभु, आप चलाना। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति। और आइए हम परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों को हम आगे बढ़ेंगे। जब एफेसियों का पत्र उसका 5 अध्याय 21 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मेरे प्रिय, हम इस दुनिया में हम आए हैं, एक मनुष्य के रूप में हम आए हैं। यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सेवाएं कर रहे हैं। और हम इस दुनिया में अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, हम निराशा को देखते हैं, उतार चढ़ाव को देखते हैं। बट मेरे प्रिय, आज आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कुछ बातों को, जो है अधीनता। आज का टॉपिक है अधीनता में रहना क्यों जरूरी है। बहुत बार हमारे मन में ये बात आती है कि मुझे क्यों अधीन में रहना चाहिए, मेरे माता पिता के अधीन में क्यों रहना चाहिए, मेरे भाई बहन के अधीन में क्यों रहना चाहिए, मेरे कलीसिया का, मेरे पासवान का अधीन में क्यों रहना चाहिए, मेरे बॉस का अधीन में क्यों रहना चाहिए। बहुत बार ये प्रश्न है हमारी लाइफ में। मेरे प्रियो, अधीनता हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरत है। आज इस बात को हम आज यहाँ पे प्रभु की वचन के द्वारा हम मनन करेंगे। मेरी आपसे एक सलाह है कि अधीनता के लिए हम हमेशा एक प्रार्थना करें, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 7 और 7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज लाइफ में हम बहुत कुछ मांगते हैं, बट आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक चीज को मांगे, यह है अधीनता की लाइफ को। बहुत बार हम अपने जीवन में फ्रीडम को, लाइफ को चाहते हैं, बट फ्रीडम हमेशा हमारी लाइफ में बढ़ोतरी का एक जरिया नहीं है। हमें हमारी अधीनता में रहकर भी हम बढ़ सकते हैं। अधीनता हमारे एक डिसिप्लिन को सिखाती है। मेरे प्रिय, अधीनता क्या है? उसका अर्थ है विनम्रता, नम्रता, दीनता और आजीजी। ये अधीनता के अंडर में आते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि नम्रता, विनम्रता कोई गलत चीज नहीं, अधीनता कोई गलत चीज नहीं है। इसे कई बार हम सोचते हैं कि कहीं हमें दबाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। नहीं मेरे प्रियो, अधीनता हमारी लाइफ को अच्छी बात को सिखाती है, बढ़ाती है और आशीष में बनाती है। तो आइए हम कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल के अंदर जो परमेश्वर के जो लोग थे, जो अधीन में रहे और उनके जीवन में कैसे परमेश्वर काम करता है। जब हम पहला शमूएल 2 अध्याय को जब स्टडी करते हैं, बाइबल को हम शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल को स्टडी करते हैं, वहां पर परमेश्वर एक व्यक्ति जो था, हन्ना, लेडीज हन्ना थी, वो अपने जीवन में बांझपन को देखती और ये दुआ करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे एक बच्चा दिए, अगर वो बच्चा मुझे देगा तो मैं क्या करूंगा, उसको सेवा में रिलीज करूंगा और आपकी भवन में मैं हमेशा के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर वैसा ही उसकी प्रार्थना सुनकर उसके बच्चा देता है, और पहला बच्चा उसका नाम है शमूएल। और बाइबल कहती है कि शमूएल जब उसको दूध छुड़ाया गया, शमूएल को उसकी मां ने वो भवन में प्रभु की सेवा के लिए जिस प्रकार से उसने वायदा किया था उसको दे दिया। और एक अच्छी बात जब हम यहां पर देखते हैं, वो बालक शमूएल परमेश्वर के भवन में ही रहते हैं और एली के अंडर में रहकर वो सेवकाई को करते हैं। जो दर्शन खो गया था, उस दर्शन को प्रभु फिर से शमूएल के द्वारा, फिर प्रभु उनके द्वारा बात करना शुरू करता है। मेरे प्रियो, शमूएल के बारे में हम जब देखते हैं, शमूएल बचपन से ही वो एक अधीन में था, वो परमेश्वर के अधीन में था और वो एली जो सेवक प्रभु का था उनके अधीन में थे। और जिसके कारण वचन कहता है कि बालक शमूएल परमेश्वर और एली के साथ सेवा में, यानी कि उनके अंडर में रहकर, उनके अधीन में रहकर आगे बढ़ता गया। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ कई बार ऐसा होता है कि मैं क्यों कलीसिया के अधीन में हूं, माता पिता के अधीन हूं, परिवार के अधीन में हूं, चर्च प्रभु के दास के अधीन में रहकर रहना क्यों जरूरी है। ऐसा कई क्वेश्चन हम करते हैं, बट बाइबल कहते हैं कि शमूएल जो था, उन्होंने अपनी लाइफ में अधीन में रहकर ही वो आगे बढ़े और जाकर वचन कहता है कि उसके बाद उनको परमेश्वर ने वो अधीनता का जीवन को देकर परमेश्वर उनसे बात करने लगे,
प्रभु ने उनको भविष्यवक्ता के रूप में चुना, और एक सामान्य भविष्यवक्ता का नहीं, एक असाधारण भविष्यवक्ता के रूप में प्रभु ने उनको चुना मेरे प्रिय। और उनके द्वारा कई लोगों के जीवन में भविष्यवाणी हुई। प्रभु ने कई उनके द्वारा भविष्यवाणी के द्वारा राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं को खड़ा किया, कई के बड़े बड़े राजा के पाप को दिखाया। तो परमेश्वर कभी भी हमारी लाइफ में ये नहीं चाहता है कि हम छोटा बने, प्रभु चाहता है कि हम बड़ा बने। बड़ा बनाने की प्रभु की इच्छा है आपके लिए। प्रभु कभी भी आपको निराश या दुखी करना नहीं चाहता है। प्रभु यही चाहता है कि आप अधीनता के साथ काम करें, पिता के अधीन में रहे, उस स्वर्गीय पिता के अधीन में रहे, संसारी गुरुओं के अधीन में रहे, जो परमेश्वर के हैं, जो प्रभु की आपको भय मानना सिखाते हैं, प्रभु का साथ चलना सिखाते हैं, उनके अधीन में। माता पिता जो आपको सही राह पे चलने की बात करते हैं, उनके अधीन में रहे। तो मेरे प्रियो, कई बार आधीन को लेकर हम लाइफ में निराश हो जाते हैं, बट शमूएल के बारे में हम देखते हैं तो वो आधीन में रहते हुए आगे बढ़े, और परमेश्वर ने उनको आधीन में रहने के द्वारा, जब वो शमूएल आधीन में रहे, तो परमेश्वर ने उनको अपना सेवक के रूप में और एक भविष्यवक्ता के रूप में उनको चुना। हालेलुया। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, क्यों आधीन में रहना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार कहता है रूत के बारे में। जब हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर नाओमी की जो बहू थी, दो बहू में से एक बहू जो रूत थी, रूत की लाइफ को हम देखते हैं। नाओमी के पति भी चले गए, उसके दोनों बच्चे जो थे रूत के एक पति थे, दूसरा बच्चा जो था उसका बच्चे में से एक रूत का भी पति था। जब दोनों चले गए, उसका ससुर भी चला गया, उसका पति भी चला गया, तो मेरे प्रिय रूत की लाइफ में एक प्रकार की एक रास्ता चुनने की थी। नाओमी कहती है कि आपको अभी क्या है, आप अपना रास्ता जा सकते हैं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, आप अपना पसंद कर सकते हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। बट उसकी बड़ी जेठानी उसने चुनकर वो चली गई, परंतु रूत अपनी सास को नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है कि रूत ने अपनी सास से बिल्कुल भी मना किया जाने के लिए, बोला मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती नहीं बच्ची, आप चले जाओ, आप अपनी लाइफ को क्यों, अपनी जवानी को बिगाड़ रहे हो। नाम इस प्रकार से उन्हें समझाती है, परंतु वो कहती नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो आपके लोग, वो मेरे लोग होंगे, आपके परिवार वो मेरे परिवार होंगे, आपका परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा। वो इस प्रकार से हिम्मत के साथ बोल के नाओमी को नहीं छोड़ती है। जब नाओमी अपने देश, अपने गांव में लौट आती है, मेरे प्रियो, उसको खुलाने वाली रूत ही थी। रूत ने नाओमी को खुलाया। वो आधीन में रहे अपनी सास की। जब आधीन में रहते रहते वो चली, तो परमेश्वर उसके जीवन में अनुग्रह करता है, और बड़े राजा परिवार में, उसकी वंशज में उसकी शादी करा के बड़ा, आमीन, एक बड़ा एक आशीषमय जीवन को देता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपनी सास के अधीन में थी। उसने दुख में भी साथ नहीं छोड़ा और सुख में भी वो साथ नहीं छोड़ती मेरे प्रियो। जब रूत आधीन में रहे अपनी सास की, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको एक अच्छा घर दिया, एक अच्छा परिवार दिया, एक अच्छी समाज को दी, एक अच्छा आशीष को दिया, एक अच्छी ब्लेसिंग को दिया, अनुग्रह को दिया मेरे प्रियो। इतना ही नहीं, हम इस बात को भी हम देख सकते हैं, जब आप पढ़ते हो तो वहां पर कहता है कि जो रूत जो है वो यीशु मसीह की वंशावली से है, जुड़ा है, यानी कि ईसाई जो है दाऊद का पप्पा, वो परदादी भी कहा जाता है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर का अधीन में रहने के बाद एक सामान्य, एक इंसान को कैसे असामान्य इंसान बना देता है। एक सामान्य स्त्री जो खाने के लिए भी क्या है तरस रहे थे, अब परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष दिया कि उसको बड़ा पद दिया, इसके राजा खानदान में उसके शादी करवाया, उसका जीवन को प्रभु ने बदल दिया, क्योंकि वो अपनी सास के अधीन में थी और उसने ये वायदा किया था, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वो स्वीकार कर चुकी थी कि मैं प्रभु की अधीन में रहूंगी, तेरे लोग के भी अधीन में रहूंगी, और तुझे छोड़ के मैं कभी भी मैं नहीं जाऊंगी, बट अधीन में रहूंगी। दुख आने दो, कष्ट आने दो, मैं तेरे साथ रहूंगी। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में अधीनता में बहुत जरूरी है। रुत उस अधीनता में रहने के द्वारा उसने अपने लाइफ में उस खुशी को, वो आनंद को, आशीष को पाया, वो नाम को पाया मेरे प्रियो। आज तीसरी उदाहरण को हम देखते हैं अय्यूब के बारे में मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं अय्यूब के लाइफ को लेकर। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय से लेकर जब 42 अध्याय तक मेरे प्रियो आप जब पढ़ते हो, यहां पर हम अय्यूब की लाइफ को देखते हैं। अय्यूब जो था एक बड़ा पूर्वज तरफ का धनवान व्यक्ति था, बट एक ऐसा समय आता है कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती, चूर हो जाती, सब कुछ खत्म, उसके बच्चे खत्म हो जाते, उसके धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाते उसके पास, प्लस उसके ऊपर और बीमार भी आ जाती है। बट मेरे प्रियो,
अय्यूब की बहुत बढ़िया शब्द है, वचन में लिखा है अय्यूब ने अपने जीव से कभी भी पाप नहीं किया, कभी भी उसने नकारा नहीं। वो कहता मैं खाली आया था, खाली लौट जाऊंगा। कई बार पत्नी उसके बारे में विरोध करती, बट उसको भी वो समझाता है। वो कहता है हम सुख भोगे क्या दुख ना भोगे। ऐसा वो प्रभु के इतना डिसिप्लिन, इतना आधीनता में था, इतना नम्र व्यक्ति बना, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो है जब आधीन में रहते हैं, जब प्रभु को मानने वाले लोग आधीन में रहते हैं मेरे प्रियो, जब हम आधीनता में रहते हैं, जब उसके साथ चलते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, उसके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार है। सुख के भी समय हम उसको आधीन में रहते हैं, जब दुख के समय में जब हम आधीन में रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अय्यूब के लाइफ में सब खत्म होने के बाद वो रोड में आ गया मेरे प्रियो, रास्ता में आ गया, बीमारी के साथ जी रहा है, बट उसने कभी भी प्रभु को विरोध काम नहीं किया। बट बाइबल कहता है, अंत में कहता है परमेश्वर ने उसको पहले से दुगना फिर आशीष दे दिया। जो कुछ उसने खोया था उसका 2 गुना आशीष दिया। क्यों मेरे प्रिय, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पाप नहीं किया। उसने अपने दुख के समय भी प्रभु का जैसे वो पहले चल रहा था वैसा ही वो आधीनता के साथ रहकर प्रभु के साथ चला। उसने अपनी जीभ से कोई भी गलत बात नहीं निकाला। मेरे प्रिय, कई बार हम हमारे लाइफ में सिचुएशन के कारण हम ऐसा कई बार गड़बड़ करते हैं, कुछ न कुछ बोल देते, छोड़ने के बाद, चला जाने के बाद निराश हो जाते। हमारी लाइफ ऐसे ही है मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर का अधीन में रहने के द्वारा मेरे प्रिय अय्यूब ने जो खोया था उसका दुगुना आशीष, दुगुना प्रतिफल को उसने पाया मेरे प्रियो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अधीन में ना रहने वाले व्यक्ति के बारे में। 3 लोगों के बारे में बताऊंगा। पहला है गेजी, एलिसा के अधीन में ना रहने के कारण उसने अपने जीवन में जो नामान कोड़ी था उसको कोड़ को पाया। दूसरा है सीमी को सुलेमान राजा ने आज्ञा दिया था कि हमारी इस एरिया बाउंड्री से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, बट वो गया और उसने अपने जीवन में उस वाचा को तोड़ने का कारण अपने जीवन में वो अधीन में ना रहने का अपनी मृत्यु को देखा। तीसरा है यहूदा इस्करियोत प्रभु का शिष्य होने के बावजूद, प्रभु के साथ खाना पीना चलने के साथ भी वो अधीन में ना रहा, क्योंकि पैसा के मोह माया उसकी लाइफ को बिगाड़ दिया था। और अधीन में ना रहने के कारण उन्होंने खुद को खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु का अधीन में रहने की जरूरत है और अपने माता पिता है, अपने अगुवेजनों का, सेवकों का, मंडली का, लोगों के साथ एक दूसरे बड़े लोगों की अधीनता में रहे, ना कि पाप के अधीन में, ना गलत रास्ता के अधीन में, ना झूठ के अधीन में, परंतु पवित्रता में, नम्रता में, धीरज में, प्रेम की अधीनता में, परमेश्वर की अधीनता जो प्रभु चाहता उसकी आज्ञा के अनुसार उसकी अधीनता में जब हम रहते हैं मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में अच्छा संबंध को हम पाते हैं। जब हम प्रभु का अधीन में रहते हैं एक अच्छी संबंध को पाते हैं, और जब हम प्रभु के अधीन में रहते हैं तो हम प्रभु की इच्छा पूरा करते हैं मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं तो हमारा वो मसीहा हमारे जीवन में राज्य करता है, हम उसके साथ भी राज्य करेंगे। जब हम उसके अधीन में रहते हैं मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग, एक आशीष को हम प्राप्त करते हैं। जब हम उसके अधीन में रहते हैं, सबसे बड़ा बेस्ट एंड बेस्ट गिफ्ट है हम उसके द्वारा अनुग्रह को पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज आप अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव को में है, कई बार लगता है उसकी बात सही नहीं, ऐसा नहीं, बट एक अधीन में रहे, डिसिप्लिन, एक अधीन में रहने से मेरे प्रिय आप अपने लाइफ में बड़ी आशीष को देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी दुआ करें। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता आज की सुबह सुंदर समय के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन है प्रभु, इस वचन सुना है, देखा है, उन्हें ब्लेस कर आशीष दे, आगे बढ़ाइए प्रभु। अधीनता के लाइफ रहने के लिए कृपा दीजिए प्रभु, वो मांगने पाए, जब मांगते उन्हें मिलने पाए, यीशु के नाम में प्रार्थना कर। यदि किसी का बर्थडे आज की सुबह उन्हें प्रभु आशीष करे, जिसका शादी का साल उन्हें आशीष करे। धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।